और सुख जो है शांति के बिना संभव नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं नास्तिर बुद्धि युक्तस्य न चायुक्त भावना। दुख जो था, यदि मान लीजिए कि वर्तमान अवस्था के दुख को आप तुलना करते हो और कहीं भागने की कोशिश करते हो, तो दुख तो आपका मिटना नहीं, क्योंकि एक जॉब में एक्स दुख है, दूसरे जॉब में वाई दुख है, तीसरे जॉब में जेड दुख। अब ये मत सोचो कि आप अकेले हो इस दुनिया में जिसका मन परेशान है, जिसका मन व्यथित है, दुखी। यदि मन को भगवान में लगा दिया जाए तो मन स्थिर हो जाता है और शांत हो जाता है। हरे कृष्ण। अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 66 में भगवान कह रहा है नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चायुतस्य भावना न चाभावयतः शांतिः शांतस्य कुतः सुखम। यानी जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं। और शांति के बिना सुख की कैसे संभावना हो सकती है? तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है। हर आदमी सुख तलाश रहा है। सारे कार्यकलाप, सारा जीवन हम किस तरीके से जीते हैं कि ताकि सुख मिले, और सुख जो है शांति के बिना संभव नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं नास्तिर बुद्धि युक्तस्य न चायुतस्य भावना। जो भगवान से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, ना ही मन स्थिर होता है। तो मन तो जो होता है वो तो चंचल ही होता है। आप कुछ भी कर लो, उसकी चंचलता में कमी नहीं आ सकती। और जब तक वो चंचल है, जब तक अमन की स्थिति पैदा नहीं होनी, तब तक शांति नहीं आनी। और जब तक शांति नहीं आनी, जब तक सुख नहीं आना। तो आप सुख के पीछे भाग रहे हो, रेट रेस। सब लोग भाग रहे हैं कि मुझे सुख मिल जाए, मुझे सुख मिल जाए, मैं प्रसन्न हो जाऊं। और इसके पीछे मारा मारी है कि मैं ज्यादा पालूं तो मुझे सुख होगा। तो हमारे भीतर एक तरह का वो आ जाता है धीरे धीरे भाव कि मैं ज्यादा पालूं। मतलब जैसे बच्चा होता है तो उसको सिखा दिया जाता है कि तुम ज्यादा नंबर लाओ, ज्यादा नंबर लाओ तो तुम सुखी। तो माँ बाप उसकी पीठ थपथपाते हैं कि देखो तुम्हारे नंबर ज्यादा है। ये भावना धीरे धीरे उसके घर में बैठ जाती है। और फिर वो क्या करता है कि ज्यादा नंबर लाने के लिए पढ़ता, ज्ञान पाने के लिए नहीं पढ़ता, ज्यादा नंबर लाने के लिए। ऐसे ही फिर हम बड़े हो जाते हैं तो बोले हमें ज्यादा कमाना है, ज्यादा बड़ा घर देखना है। कितना बड़ा घर चाहिए तुम्हें, इसकी कोई चर्चा नहीं, ज्यादा बड़ा घर चाहिए, ज्यादा अच्छा फर्नीचर चाहिए। किससे अच्छा फर्नीचर चाहिए? बोले अपने छोटे भाई से बेटर फर्नीचर चाहिए। तो आपके मन में कहाँ अस्थिरता आ गई? क्योंकि आप एक गेम में फंस गए, इससे बेटर, तब आपको सुख मिलेगा। और ये जो मन की टेक्निक है, ये आपको जिंदगी भर दौड़ाती चली जाती है। वो कहती है कि अब और सब्सक्राइबर हो जाएं, और लाइक हो जाएं, और लोग मुझे जानने लगे, और जो है मैं ये संसार में प्रसिद्धि पा लूं तो मैं सुखी। मतलब जो है उसमें बोले कोई सुख नहीं, उसमें कोई शांति नहीं। तो ये समस्या कोई आज की थोड़ी है कि आजकल के लोगों के हाथ में मोबाइल है तो बड़े दुखी हैं। ये समस्या जन्म जन्मांतर से, जब से मनुष्य है तो मन है। क्योंकि मनुष्य जो शब्द है वो मन से बना है। वो मन है तो मन है कि चंचलता है। वो चंचलता है तो क्या है? कहीं शांति नहीं है, और शांति नहीं है तो सुख नहीं। और ये जो चक्र है, ये आज का नहीं है, जब से मनुष्य तब से। तो मन की जो माया है उससे निकलने का क्या रहस्य? क्योंकि उससे निकलना बड़ा कठिन। आप जो भी करो उसमें मन में फंस ही जाते हैं। यदि आप सोचो कि मैं मन से नहीं निकला और जाके मैंने सब कुछ छोड़ दिया और कहीं जाके बैठ गया, तो मन तो फिर भी चल रहा है। अब अभी समस्या क्या है कि घर में हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, तो दुख है। फिर क्या आएगा? अरे अब तो बारिश हो जाएगी, बारिश में मैं कैसे बचूंगा? बोले मेरी झोपड़ी उड़ जाएगी तूफान में, तो कैसे बचूंगा? मन यदि आपका झोपड़ी में चला गया तो वहां भी मन ही है, तो कोई सोल्यूशन थोड़ी हुआ। अब तो आप और बड़ी समस्या में हो कि बोले 2 साल से जंगल गए थे, जंगल में जाके तपस्या करते, लेकिन मन तो वही का वही है। अब मन वही का वही है तो क्या करें? बोले क्या करें? बोले अब यहाँ पर दूसरी समस्या। तो दुख यहाँ पे कोई और था, अब दूसरा दुख हो गया, मच्छर काट रहे हैं, बीमारी हो गई। अभी मेरी एक जगह चर्चा हो रही थी, तो कुछ हमारे स्वामी जी मित्र हैं, उन लोगों ने क्या है कि कहीं जाके दूर एक बसावट की, बोले वहाँ भक्ति करेंगे। तो बोले वहाँ पे क्या है? बोले वहाँ पे क्या हो रहा है? अभी मुझे पता चला कि सारे भक्त बीमार। क्यों बीमार? इसलिए हैं क्योंकि वहाँ समस्याएं हैं। यहाँ दूसरी समस्या है, वहाँ दूसरी समस्या है। वहाँ क्या है? शेल्टर नहीं है, ज्यादा मच्छर है, कीड़े हैं, पानी साफ नहीं है, तो बीमारियां आ गई। अब बीमारी आ गई तो औषधि भी कमी है, तभी तो आप दूर क्षेत्र में गए। तो एक तरह से दुख जो था, यदि मान लीजिए कि वर्तमान अवस्था के दुख को आप तुलना करते हो और कहीं भागने की कोशिश करते हो, तो दुख तो आपका मिटना नहीं। क्योंकि एक जॉब में एक्स दुख है, दूसरे जॉब में वाई दुख है, तीसरे जॉब में जेड दुख है। दुख तो मिटता नहीं और न शांति आती। तो अब भगवान इसमें सीक्रेट बता रहे हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन को, कि जिस व्यक्ति की बुद्धि भगवान से स्थिर हो जाती है उसका मन स्थिर हो जाता है। मतलब भगवान को याद करना अकेला ऐसा नहीं कि तुम भगवान ही हो जाओ। यदि भगवान में आप मन लग जाता है यदि किसी तरह से, तो मन स्थिर हो जाता है। ऐसा कई लोगों ने देखा। अब ये मत सोचो कि
आप अकेले हो इस दुनिया में जिसका मन परेशान है, जिसका मन व्यथित है, दुखी। ऐसा कई लोगों ने देखा। अब उनने ये डायग्नोसिस बनाई, यदि मन को भगवान में लगा दिया जाए तो मन स्थिर हो जाता है और शांत हो जाता है। तो ऐसे लोगों ने अपने अपने अनुभव लिखे। तो हम कहते हैं कि ये तुकाराम जी के अनुभव हैं, हम कहते हैं कि ये फलाने संत के अनुभव हैं, नानक के अनुभव। तो सबने क्या कहा? सबने कहा मन को भगवान में लगाओ। मन को संसार में लगाओ का नहीं कहा, मन को भगवान में लगाओ। क्यों? क्योंकि मन यदि भगवान में लग जाता है तो वो स्थिर हो जाता है, और स्थिर हो जाता है तो फिर उसको हाथ पैर को संसार में लगाया जा सकता है। आप काम कर सकते हो, अपने ऑफिस का काम कर सकते हो, खेती कर सकते हो, लेकिन मन कहाँ लगा होना चाहिए? बोले भगवान में लगा होना चाहिए। और हमारी गलती कहाँ हो जाती है? हम मन को लगाते हैं संसार में, और फिर क्या होता है? मन चंचल होता है, चंचल होता है तो अस्थिर हो जाता है, अस्थिर हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? साहब बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। तो इसकी टेक्निक आप सोचो कि ये टेक्निकली इंडिया में इस पे इतना ज्यादा काम क्यों किया गया? क्योंकि इंडियन लोगों ने सबसे ज्यादा रिसर्च इस पे, ये रिसर्च है, उन्होंने देखा, सब टेक्निक अपनाई। उनने किसी ने आंखें बंद करके देखा, किसी ने कुछ करके देखा, किसी ने तप करके देखा, किसी ने लोगों की सहायता करके देखी, किसी ने दान दे के देखा, किसी ने भोग करके देखा, किसी ने शराब पी के देखा, सब कर करके देखा। वो सब करने के बाद जो अनुभव निकला वो आपके साथ शेयर किया। तो किसी ने बोला कि एक काम करो, मन को भगवान में लगाओ। भगवान में बोले कैसे लगाओ? तो बोले भगवत नाम में लगाओ। भगवत नाम क्या है? मन जो है संसार को कैसे पकड़ता है? मन पकड़ता है संसार को चिंतन द्वारा। मन संसार का चिंतन करता है। अब मैं यदि मान लीजिए यहाँ बैठा हूँ और मेरे मन में चल रहा है कि मेरे जो ऑफिस है उसके अंदर मेरी फलानी फाइल को कौन पढ़ रहा होगा, या उसका निदान कैसे करना है, तो मन चिंतन के द्वारा संसार में लग गया। या मेरा मन मेरे बच्चों में लग जाए, या पत्नी में लग जाए, या मेरा घर में लग जाए, तो ये कहलाता चिंतन। तो बुद्धिमान लोग हैं जिन्होंने इस विषय पे कार्य किया, वो कहते हैं चिंतन किसका करना है? बोले भगवान का चिंतन करना है। भगवान का चिंतन करते हुए बोले कार्य करना है, और ऐसा करने से सब कर्म सफल हो जाते हैं। क्योंकि मन का स्वभाव है चिंतन। और यदि विषय में चिंतन करोगे, किसी न किसी टॉपिक के बारे में सोचोगे, तो यहाँ वहां भटकते रह जाओगे और निदान कुछ नहीं निकलने वाला। क्योंकि निदान तो एक निश्चित है, वो तय है, वो होना है, इस तरह से होना है। अब जो आप दिन रात चिंतन कर रहे हो, उस चिंतन से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कल मैं एक दृष्टांत सुन रहा था, तो जो कांची के शंकराचार्य जी हैं वो बता रहे थे, उनके गुरुजी हैं करपात्री जी महाराज। तो बता रहे थे करपात्री जी महाराज हमेशा भगवत चिंतन में रहते थे। बोले भगवत चिंतन में कैसे रहते थे? बोले जब वो शास्त्र अध्ययन करते थे तब भी वो भगवान का चिंतन करते रहते थे। बोले वो कोई भी कार्य करते थे तो बोले वो उनके मन में भगवान का चिंतन चलता रहता था। उनका जो मंत्र था, भागवतिक मंत्र, वो लगातार चलता रहता था, और वो ग्रंथों का आस्वादन करते रहते थे। तो ऐसा माना जाता है कि करपात्री जी महाराज से बड़ा मूर्धन्य विद्वान भारत देश में विरले ही हुए। बहुत विरले विद्वान थे, अद्भुत विद्वान थे। और उनका जो टेक्निक ये थी कि उनका टेक्निक थी सदैव भगवान के नाम का चिंतन करना। उनका जो मंत्र था वो उसका चिंतन करते थे। तो नाम का चिंतन भगवान से जुड़ने का बड़ा सरल तरीका है, और इस तरीके को हजारों हजार लाखों लोगों ने अपनाया है। और इस तरीके को अपना के हजारों लाखों लोग भगवत धाम चले गए, मतलब परमात्मा को प्राप्त हो गए। मतलब क्या है कि वो ईश्वर से प्राप्त हो गए, ईश्वर को मिल गए। और इतनी सरल तकनीक है, केवल चिंतन में भगवान को लाना, चिंतन में संसार को नहीं लाना, भगवान को लाना। और हम क्या करते हैं? सारा का सारा चिंतन में कहाँ लगाते हैं? संसार में, क्योंकि मन की प्रवृत्ति होती है। और शरीर को लगाते हैं कहाँ? संसार में। मन को लगाते हैं संसार में। और यदि मान लो हम भगवान की जैसे तैसे पूजा भी कर रहे हो, कभी नवरात्रि है, कुछ है, तो हम भगवान में लगे भी हों, तो भी मन कहाँ लगा हुआ है? बोले मन लगा हुआ है संसार। तो क्या हुआ? भगवान की सेवा करते हुए भी आप कहाँ हो? संसार में। भगवान की सेवा करते हुए तो संसार में रहना ही नहीं है, और संसार की सेवा करते हुए भी संसार में नहीं रहना है। तो ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट हमें बार बार सिखाया जाता है। और सीक्रेट का सार ये है कि हमेशा भागवतिक चिंतन में रहो। चिंतन, मन जो है उसको चिंतन में लगाना, और चिंतन में लगाने का सबसे सरल मार्ग बताया गया है हरि नाम का स्मरण करना। तो जो भी नाम है उस नाम को निरंतर सोचना। भगवान के जो भी नाम है, नाम को सोचना बड़ा सरल होता है। वो मन का स्वभाव होता है कि वो चिंतन जो है, चिंतन की पकड़ से वो ढीला पड़ जाता है, मन का नेचर होता है। और ये प्रगति जो है हिंदुस्तान में की। तो आप यदि सरलता पूर्वक चाहते हो जीवन में सुख हो, मैं तो कह रहा हूँ बहुत बड़े संत नहीं बनना चाहते, बड़े ज्ञानी नहीं बनना चाहते, कुछ श्रेष्ठ नहीं करना चाहते, तो भी यदि मान लो चाहते हो आपकी जीवन में थोड़ी सुख शांति आ जाए, जीवन में थोड़ा शांति से जीवन चलने लगे, तो उसके लिए मन शांत होना आवश्यक है। वो मन शांत जब ही होगा जब उसको भगवान के चिंतन में लगाओ। तो कहीं जाना थोड़ी है, आपके जो कार्य कर रहे हो, ऑफिस में हो, घर में हो, खाना बना रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, भागवतिक चिंतन की ओर
जैसे जैसे आप भागवतिक चिंतन करोगे, मन का स्वभाव होता है कि वो भागवतिक चिंतन के सामने हार जाता है। वो हार जाता है तो वो शांत हो जाता है। वो भगवान कह रहे हैं कि शांति है शांतस्य कुतः सुखम, जिसको शांति नहीं है उसको सुख कहाँ है। तो ये जो अपोजिट कंट्राडिक्टरी चीज़ें हैं, हम चाह रहे हैं कि अभी हम कोई चीज़ भोग लें मतलब कुछ खा लें, किसी से बातें कर लें, कुछ कर लें तो इससे सुख मिलेगा। आप हजारों बार खा चुके, हजारों बार मार्केट जा चुके, हजारों बार कपड़े ले चुके, हजारों बार नया मोबाइल ले चुके, आपको कभी शांति का अनुभव नहीं हुआ। और ना तो शांति का अनुभव हुआ, ना ही तृप्ति हुई कि अब दूसरा मोबाइल नहीं लेना है, अब दूसरे कपड़े नहीं लेना है, या दूसरा पद प्राप्त नहीं करना है, कोई श्रेष्ठता प्राप्त नहीं करना। पहले भी आपने हजारों लाखों बार अनुभव किया, लेकिन आपको शांति नहीं मिली। तो आपके पास कोई विकल्प भी नहीं। यदि आप देखोगे कि आपको शांति चाहते हो तो आपको भगवत नाम की ओर बढ़ना पड़ेगा। और जो व्यक्ति भगवत नाम की ओर बढ़ता है वो देखेगा कि बहुत ही जल्दी उसके जीवन में शांति आ जाती है। और शांति जैसे ही आ जाती है तो वो शांति न केवल आपको सुख देती है, आपके परिवार के दूसरे लोगों को भी सुख देती है, और आसपास के परिवेश को भी सुख देती है। और उस शांति की सुगंध के कारण ही वहाँ पर लोग इकट्ठे होने लगते हैं। तो हम कहते हैं कि साधु संत हैं, मलाने हैं, उनके आसपास जो है बहुत अच्छा होता है। वो शांति का बीज कहाँ से पैदा हुआ? वो बीज उस चिंतन से पैदा हुआ जहाँ वो चिंतन किया गया। जैसे ही चिंतन में भगवान का स्मरण किया गया, धीरे धीरे मन शांत हुआ, मन शांत हुआ तो सुख आया, सुख आया तो आसपास के लोगों को आया, फिर दूर दूर तक फैला, फिर दूर दूर से लोग उस सुख के पास इकट्ठे। तो आप भी यदि चाहते हो कि जीवन में थोड़ा सुख हो, शांति हो, तो आप इस चीज़ को समझें कि मन को कहाँ लगाना है और शरीर को कहाँ रखना है। यदि आप ये विभेद करना सीख गए, धीरे धीरे आपके जीवन में शांति होगी। ऐसी शुभकामना के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।